मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर सारी भलाई का स्रोत है। वह ईश्वर सारी भलाई का स्रोत है, सभी आशीषों का भंडार है। मत्ती के समाचार की अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। प्रभु कहते हैं, तुम कितने बुरे हो, पापी हो, इसके बावजूद तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भलाई का स्रोत है मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा ईश्वर, हमारा पिता प्रभु यीशु ने हमें सिखाए, वो हमारा अब्बा है। वो सारी भलाई का स्रोत है, सारे अनुग्रहों का भंडार है, धनी है। लेकिन उस ईश्वर के अनुग्रहों को अनुभव करने के लिए हमें उसके योग्य बनना भी आवश्यक है। गलातियों के पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वो सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं है। एक बार और सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं कि मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वो सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं है। अगर उत्तराधिकारी अवयस्क है, नाबालिग है, 12-13 साल का बच्चा है, उसका पिता उसको जानबूझकर कभी उसकी संपत्ति का अधिकार नहीं देगा। वो बच्चा नौकरों से भिन्न नहीं है। इतनी संपत्ति का मालिक होते हुए भी उसको इस समय वो अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नाबालिग है, अवयस्क है। यही हमारी समस्या है। ईश्वर सब कुछ का स्रोत है, अनुग्रह का धनी है, लेकिन हम नाबालिग हैं। हमें बालिग बनने की जरूरत है, हमें प्रौढ़ बनने की जरूरत है। ईश्वर के अनुभव में, ज्ञान में, न केवल दिमागी ज्ञान बल्कि अनुभवी ज्ञान में हमें प्रौढ़ बनने की आवश्यकता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 40 और 52 में पढ़ने को मिलता है प्रभु यीशु की बाल्यावस्था के बारे में, कि उनकी बुद्धि का विकास हुआ, वो मनुष्यों तथा ईश्वर की दृष्टि में अनुग्रहित हुआ, उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ, वो बढ़े, बुद्धि का विकास हुआ। क्या मतलब इसका? ईश्वरीय ज्ञान का विकास हुआ, ईश्वर के ज्ञान का विकास हुआ। इतना ही नहीं, ईश्वर के अनुग्रह का एहसास हुआ बचपन से ही। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 49 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को उनके माता पिता यरूशलेम मंदिर ले गए त्योहार के लिए, और त्योहार के बाद माता पिता वापस आए। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके बंधुओं के साथ होंगे, रिश्तेदारों के साथ होंगे। नाजरत पहुंचने पर उनको पता चला कि यीशु उन सबके साथ नहीं है। वे यीशु की खोज में निकल पड़ते हैं। अंत में यरूशलेम मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर यीशु शास्त्रियों के साथ बातचीत करते हुए, वाद विवाद करते हुए दिखाई दिए, और शास्त्री और धर्मगुरु बड़े अचंभे में पड़े थे कि 12 साल के इस बालक के अंदर इतना ज्ञान कहां से आ गया, इतनी प्रज्ञा कहां से आ गई। माता मरियम ने यीशु से पूछा कि बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम बड़ी उत्कंठा के साथ तुमको ढूंढ रहे थे। तो यीशु ने जवाब में क्या कहा? यीशु ने कहा, आपको मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? क्या आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में हूंगा?
12 साल की उम्र में यीशु ने यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन कहा। यीशु को इस बात का एहसास था कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। 12 साल की उम्र में ही यीशु को अपनी पहचान का एहसास था। वो जानते थे कि ईश्वर मेरा पिता है, मेरा अब्बा है। मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूं, मैं मरियम का बेटा नहीं हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। और इस ज्ञान में यीशु बढ़े, और ये विवेक यीशु के अंदर था। अभी मुझे याद है, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था, उस समय हमारे यहाँ एक साधना हुई थी, हम मसीही बच्चों के लिए। और साधना चलाने वाले एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। साधना के दौरान वो हम बच्चों से मिले एक एक करके। जब मैं उनके कमरे में गया, बातचीत कर रहा था अपने विषय में, उन्होंने प्रार्थना की और मुझसे कहा कि बेटा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिशाली हो, लेकिन तुम्हें प्रज्ञा की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना। सच कहता हूं, समय से मैं प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, विवेक के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु के अनुभव और पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने की आवश्यकता है। लूकास के समाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा और उनको एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु ने पिता की आवाज सुना। क्या आवाज थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रार्थना में यीशु अपने पिता को सुनते थे, अब्बा को सुनते थे। प्रार्थना के द्वारा वास्तव में यीशु बढ़ रहे थे। यीशु बढ़ रहे थे, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, ईश्वर पर विश्वास बढ़ रहा था। और यीशु के अंदर ऐसी ताकत, ऐसा सामर्थ्य आया। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं बड़ी धैर्य के साथ, मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मेरे पिता से मांगो, वो तुम्हें दे देगा। ये ज्ञान, ये सामर्थ्य, ये शक्ति प्रभु को कहां से मिली? प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। हमें बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने कई विश्वासियों और मसीहियों को देखा है जो आज भी बड़े होने पर भी भिखारी रह गए हैं। बोलते हैं जो भी मैं मांगता हूं मुझे मिल जाता है। हम प्रभु के सामने भिखारी नहीं है। प्रभु ने कहा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 में कि मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हम बढ़ेंगे उसके अनुसार हमें प्राप्ति होगी। अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो हमें प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु यीशु ईश्वर के वचन में भी बहुत बढ़े थे। उनको ईश्वर के वचन का ज्ञान था। एक अच्छे यहूदी की तरह मेरा विश्वास है कि प्रभु हर सप्ताह शनिवार को सभागृह में वचन सुनने के लिए जाया करते थे। नाजरत में ही सभागृह था। आज शनिवार को वचन सुनाया जाता था। यीशु वचन सुनने जाते थे। इतना ही नहीं, मेरा पक्का विश्वास है माता मरियम अपने बेटे को बचपन से ही वचन सुनाया करती थी। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, ये प्रभु का आदेश था, जो शब्द मैं तुम्हें सुना रहा हूं अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। और एक अच्छी मां की तरह वो अपने बेटे को सिखाया करती थी। यीशु वचन में परिपक्व थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यीशु वचनों के इस्तेमाल करते थे। क्या मतलब इसका? यानी यीशु को वचन का ज्ञान था। स्तोत्र 119 वाक्य 99 में स्तोत्रकार कहता है,
मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। पवित्र वचन का ज्ञान हमें विवेक प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। उसी अध्याय के वाक्य 130 में क्या लिखा हुआ है? तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। प्रभु के वचन पर मनन चिंतन हमें विवेकशील बनाता है, हमें बढ़ाता है। तो प्रभु यीशु वचन के ज्ञान में बढ़े और प्रार्थना में, ईश्वरीय दानों में बढ़े। योहन के समाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 18 में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने पेतरुस से एक बात कही, बहुत सुंदर बात है। प्रभु ने कहा, शिमोन पेतरुस, जब तुम जवान थे अपने कपड़े स्वयं पहनते थे और जहां तुम जाना चाहते थे वहां जाते थे। जब तुम जवान थे अपने कपड़े स्वयं पहनते थे और जहां चाहते तुम जाते थे, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे कोई और तुम्हें कपड़ा पहनाएगा और तुम्हें वहां ले चलेगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। हम जानते हैं पेतरुस ज्यादा बूढ़े होकर नहीं मरे थे। ये युवावस्था और बुढ़ापे का मतलब क्या है? जब तुम जवान थे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे यानी विश्वास में और आध्यात्मिकता में परिपक्व हो जाओगे तो तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करोगे, यानी ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे। प्रभु यीशु ईश्वर के ज्ञान में बढ़े। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को ईश्वर के दानों का अनुभव करने के लिए उसके योग्य बनने की जरूरत है। हम इतने महान ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर हम बालिग ना बने, वयस्क ना बने, तब तक हमें उसके वरदानों से हम विभूषित नहीं होंगे। योहन के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु क्या कहते हैं? यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमें प्रभु में रहना है, प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीना सीखना है, हमें बालिग बनना है, हमें बच्चे न बने रहना है, हमें अपने विश्वास में दृढ़ और वयस्क बनना है, प्रौढ़ बनना है। तब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर के चमत्कार देखने को मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें आह्वान करता है कि हम तेरे वैभव के सहभागी बने, हमें प्रौढ़ बना यीशु। हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं लेकिन आत्मिक रूप से कम बढ़ते हैं यीशु। तेरे वचन का ज्ञान देना, तेरे वचन में बढ़ने की शक्ति देना, तेरे आध्यात्मिकता में, तेरे अनुभव में, पवित्र आत्मा की अभिषेक में बढ़ने की कृपा देना। इस तरह हम तेरे वैभव के सहभागी बने, हमें प्रौढ़ बना यीशु, प्रौढ़ बना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।